हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन का चैप्टर स्टार्ट। ये एक्चुअली हम लोग जब क्लास 7 में थे, राइट, आप लोगों को याद होगा क्लास 7 में हमने पाइथन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। पाइथन क्या है और क्या नहीं है, सब कुछ हमने देखा था। बट अब हम देखेंगे पाइथन के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है। ये थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आप सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। सॉल्व मतलब जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम देखेंगे इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, हम देखेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, और पाइथन इंडेंशन देखेंगे। सबसे पहले एक बार ये डेफिनेशन रीड कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। अ प्रोग्राम इज यूजुअली एग्जीक्यूटेड इन सिक्वेंटल मैनर। एक प्रोग्राम को कभी भी हम एग्जीक्यूट का मतलब होता है रन करना। अगर कभी भी हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हम उसे एक सिक्वेंटल मैनर में, यानी एक सीक्वेंस के तरीके से हम उसे रन करते हैं, राइट। बिना उसके तो रन ही नहीं होगा। बट मगर अगर आपको कोई एक स्टेप स्किप करना है या कोई एक स्टेप आपको रिपीट करना है, कुछ जो पर्टिकुलर लाइन्स है या पर्टिकुलर कमांड है, आपको उसे रिपीट करते रहना है, तो इसके लिए आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और कंट्रोल स्टेटमेंट जो है ये एक ऑर्डर में होते हैं, ये एक ऑर्डर वाइज होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं आपको एग्जीक्यूशन ऑफ डाटा में, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होता है, याद में रखना, एमसीक्यूज में आया तो डाटा वैल्यूज़ के ऊपर और कंडीशनल लॉजिक के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं। अब कंडीशन का मतलब क्या हो गया? कंडीशन मतलब जैसे या तो ये एक कंडीशन होगी या तो ये एक कंडीशन होगी, राइट। दो कंडीशन, राइट। तो या तो ये किसके ऊपर होगा, या कंट्रोल स्टेटमेंट होगा डाटा वैल्यूज़ के ऊपर और कंडीशनल लॉजिक के ऊपर, राइट। और इन सब के बारे में हम स्टार्ट करते पढ़ाई करना, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे। अच्छा, उसमें ना बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं, पाइथन में बहुत सारे डिफरेंट वेज़ हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स और इंटरैक्टिव स्टेटमेंट्स। तो इंटरैक्टिव स्टेटमेंट्स को हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, उस टॉपिक को हम क्लियर करते हैं पहले माइंड से। अब देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए तो कंडीशनल स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके बेसिस पे वर्क करती है? स्पेसिफाइड कंडीशन पे। एक स्पेसिफाइड कंडीशन होना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगी। और जब ये स्पेसिफाइड कंडीशन पे वर्क करती है तो हम इसे बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, यही इसका डेफिनेशन भी है। जो स्टेटमेंट है ये क्या करता है? ये ट्रांसफ़र करता है। ये ट्रांसफ़र करता है एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम का एक फ्लो होना ज़रूरी है। तो ये ट्रांसफ़र करता है एक फ्लो ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक लोकेशन पे, किसके बेसिस पे? कंडीशनल एक्सप्रेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कंडीशनल एक्सप्रेशन के बेसिस पे ये करता है, ठीक है। अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसे हम ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है किस चीज़ में? डिसीजन मेकिंग में, फ़ैसला लेने में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये किसके ऊपर होता है? दो चीज़ के ऊपर चॉइस होता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हम लोग देखते हैं ट्रू या फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्वेश्चन आते ही रहते हैं ना, ट्रू बताना है आपको कि ट्रू है फॉल्स है। जैसे ये स्टेटमेंट है, अगर या तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, या तो ये ट्रू होगा या तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ गई। वो अलग से देखो, जैसे बुक में क्या बोलती है मैम हमें बोलती है कि हमें चेक करना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है ये ट्रू है या फॉल्स है। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स करते हैं ना हम, तो उसमें ये पर्टिकुलर कोई सेंटेंस लिखा रहेगा और हमें देखना है कि वो सेंटेंस ट्रू है या वो सेंटेंस फॉल्स है। तो ये क्या हो गई, ट्रू और फॉल्स हमारे दो कंडीशन हो जाते हैं। और सेम चीज़ इसमें भी होती है, दो चीज़ के ऊपर या दो चीज़ से ज़्यादा के बीच में जब हम लोग जब कंडीशन बनती है तब हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट। और अब हम देखेंगे सबसे पहला एग्जांपल लीप ईयर का। अब देखो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर यानी कि देखो फरवरी में कितने मंथ्स होते हैं? 28 ईयर्स नहीं, 28 डेज होते हैं फेब के मंथ में। बट आफ्टर एवरी 4 years
हर 4 साल के बाद एक ऐसा साल आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज हो जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो यही है लीप ईयर, इसे ही हम बोलते हैं लीप ईयर। तो अब हम देखते हैं, तो अगर मान लो अगर आपको लीप ईयर सिलेक्ट करना है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 मैंने सिलेक्ट किया, ये मेरा एक ईयर है। अगर आपको देखना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको सिंपली उसे 4 से डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे और अगर आपका रिमाइंडर आया 0, तो ये होगा लीप ईयर। तो देखते चलो डिवाइड करके। अब 4 के टेबल से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आपका आएगा 0, राइट। रिमाइंडर जब आपका 0 आ गया, यानी 2020 जो है ये आपका लीप ईयर है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ में हमने खुद सॉल्व करा, बट इसमें खुद ही यहाँ पे ही सॉल्व हो जाता है। बस इसमें ये इसका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट पे थोड़ा ध्यान दे देना। गॉट इट। अभी कुछ इस तरीके से हमें इसे करना होगा। ये ऑटोमेटिकली खुद ही डिवाइड होता है, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है।